नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बात पे बात करेंगे जिस बात पर लोग बात करना भी नहीं पसंद करते हैं। वह बात है, किसे अच्छा सेक्स कहा जाता है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर मेरी परफॉर्मेंस कम है, मेरी टाइमिंग की दिक्कत है, और इसके अलावा काफ़ी पेशेंट ये कंप्लेंट्स करते हैं कि सर मेरी पार्टनर की साइड से अच्छा फीडबैक नहीं आता है, मेल पार्टनर की साइड से अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है या फीमेल पार्टनर की तरफ से अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, पहली बात तो हम जर्नली इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो किससे अच्छा सेक्स कहा जाता है। दोस्तों, सेक्स केवल आप अपने पार्टनर को शो करने के लिए, आप किसी को कोई टारगेट थोड़ा है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको इतनी टाइम सेक्स करना है या आपको इतनी टाइम आपको और लोगों को प्रूव करना है। ये तो आप दोनों के रिलेशन के बारे में है, दोनों का रिलेशन कैसा है, आप दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज़ को दर्शाता है कि आप दोनों के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड है। टाइमिंग केवल 10 सेकंड भी अगर आपके पार्टनर की जो इच्छा है 10 सेकंड की, आप 10 सेकंड भी करते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। और अगर आपके पार्टनर की इच्छा अगर 30 मिनट की 40 मिनट की है तो वो भी कम रहेगा दोस्तों। ये केवल आप दोनों पे डिपेंड है, आप दोनों की क्या फीलिंग्स है, आप दोनों एक दूसरे को कैसे समझते हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए स्ट्रेस की, अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है और अगर वो स्ट्रेस के टाइम पे सेक्स करता है तो क्या उसकी परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा? डेफिनेटली सेक्स के बारे में अगर बात करें तो ये स्ट्रेस का से मेन कोरिलेटेड रहता है, क्योंकि सेक्स केवल दो टांगों के बीच में नहीं रहता, ये आपके माइंड से स्टार्ट रहता है। अगर आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस चल रहा है तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम रहेगी इस दौरान। साथ साथ आपके पार्टनर से भी फीडबैक के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर से भी फीडबैक अच्छा नहीं आएगा इस दौरान, क्योंकि दोनों की जो टाइमिंग है डेफिनेटली आपकी रिड्यूस रहेगी, जिसे आप बीमारी वाला सेक्स कहेंगे, आपको डिजीज़ वाला सेक्स करेंगे, तो जिसमें आपकी टाइमिंग भी कम रहेगी, साथ साथ फीडबैक भी अच्छा नहीं आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं एक अच्छे सेक्स की, तो एक अच्छे सेक्स में ओरल सेक्स की क्या भूमिका रहती है? देखिए, ओरल सेक्स में भी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसे आप काफ़ी पेशेंट कहते हैं कि ऑर्गेज़म तक जाना। देखिए, आपके पार्टनर की अगर दिलचस्पी है तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। ये चीज़ें भी इन सेक्स में इस चीज़ का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसमें आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है उस चीज़ को लेकर। तो इसलिए वो चीज़ें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पार्टनर की कंसेंट भी ज़रूरी है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। डॉक्टर साहब, अभी आपने फीलिंग्स की बात करी, तो अकॉर्डिंग टू एज जो फीलिंग्स है वो क्या मेल और फीमेल पार्टनर की एज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होती रहती है? बिल्कुल, जो फीलिंग्स के बारे में बात करें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। नॉर्मली बात करें, अगर आपका फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, उनका एज फैक्टर क्या है, हर एक इंसान के अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी रहती है, उसका नेचर कैसा है, उसकी फीलिंग्स क्या है उस चीज़ को लेकर। काफ़ी पार्टनर ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिलचस्पी सेक्स को लेकर काफ़ी कम दिलचस्पी रहती है। ये एज फैक्टर के अनुसार भी मैटर करता है, और आपके दोनों पार्टनर के बीच में कितना एज का गैप है। अगर फीमेल पार्टनर की एज ज़्यादा है, मेल पार्टनर की एज कम है, तो डेफिनेटली जो फीमेल पार्टनर की वो एक्सपेक्टेशन जो मेल पार्टनर उससे कम रहेंगी। अगर ये चीज़ें अपोजिट रहती हैं तो और चेंजेस देखने को मिलता है। ये तो बात हुई एज की। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी है तो क्या उसकी सेक्स परफॉर्मेंस पर भी उसका कोई असर पड़ेगा? डेफिनेटली काफ़ी पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको नॉर्मली डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है। डायबिटीज़ के अंदर ईडी की प्रॉब्लम देखना नॉर्मली है। अगर आपके पेनिस के अंदर अच्छे से इरेक्शन नहीं आएगा तो धीरे धीरे आपकी टाइमिंग है और इरेक्शन है, अच्छा इरेक्शन जिसे कहा जाता है, वो इरेक्शन नहीं मिलेगा। इसमें आपको दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट करवाया जाता है। पेशेंट का डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का भी चलता है, साथ साथ ईडी की दिक्कत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे कहा जाता है, लिंग में अच्छे से तनाव नहीं आ पाता, वो समस्या है, तो आपको उस चीज़ का भी ट्रीटमेंट करवाया जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से लोगों में जानकारी का अभाव होता है और जिसके कई जो है नेगेटिव इफेक्ट हमारे रूटीन की लाइफ में देखे जाते हैं। तो एक समाज में सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो टीचर भी स्कूल कॉलेज में इस टॉपिक को स्किप करवाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनके दिमाग में यही है क्योंकि उनको भी उनके स्कूल लाइफ में इस चीज़ की एजुकेशन अच्छे से नहीं दी, तो उसको वो टैबू समझते हैं, इसीलिए बच्चे हंसने लग जाते हैं, तो इसीलिए टीचर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट भी मिसगाइड रहता है, उसको किस चीज़ का इलाज करवाना
है, उसको ज़रूरत है भी या नहीं है उस चीज़ की। आधे से ज़्यादा पेशेंट को ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो अच्छे से सेक्स एजुकेशन नहीं रहती है। अगर कोई भी इंसान स्ट्रेस लेकर अगर सेक्स करेगा तो डेफिनेटली उसके परफॉर्मेंस कम रहती है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मुझे डिजीज़ है, लेकिन काफ़ी रेयर पेशेंट होते हैं जिनको ये चीज़ें की नॉलेज रहती है, उनको इस चीज़ के लिए गाइड किया जाता है। और काफ़ी केसेस में तो डिवोर्स तक की कंडीशन आ जाती है दोनों के बीच में, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पार्टनर में से संतुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या और भी कुछ फैक्टर हैं, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। जी। अब अगर बात की जाए दवाई की और इसके इलाज की, तो बाज़ार में हज़ारों तरह की गोलियां या कैप्सूल जो है अवेलेबल हैं, जो एक जो है परमानेंट सॉल्यूशन ना देकर एक टेम्परेरी सॉल्यूशन देते हैं। तो क्या इसका कोई सटीक इलाज भी बाज़ार में उपलब्ध है? बिल्कुल। जो मैंने आपके बारे में बताया मैंने आपको कि काफ़ी लोगों को सेक्स एजुकेशन नहीं रहती, वो किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाके मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनको उस चीज़ का काफ़ी पेशेंटों को ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आगे चल के पेशेंट को हैबिट भी हो जाती है उन मेडिसिन की। वो सोचते हैं कि केवल उनको प्रूव करना है अपने पार्टनर को कि मेरी टाइमिंग, मैं इतने अच्छे से अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाता हूँ। वो चीज़ें प्रूव करने के लिए काफ़ी ऐसी मेडिसिन का सेवन करते हैं। उन मेडिसिन के बॉडी के ऊपर कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके बेनिफिट के, आगे चल के उनको डिजीज़ की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जिनका ट्रीटमेंट पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो दोस्तों, किन्हीं को भी इस टाइप की नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे फिजिशियन से गाइडेंस लीजिए। वो आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, और आपकी क्या कंडीशन है। उसमें कुछ पेशेंट के टेस्ट भी करवाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को दवाई दी जाती है। क्या मदर हॉस्पिटल में सेक्स प्रॉब्लम्स का कोई सटीक इलाज उपलब्ध है? देखिए, मदर हॉस्पिटल में जो आपका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो प्योर हर्बल मेडिसिन से किया जाता है। जिन भी पेशेंट को इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, सबसे पहले सेक्स के अंदर काउंसलिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पेशेंट की काउंसलिंग भी की जाती है। इसके अलावा पेशेंट का क्या पॉजिटिव फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को दवाई दी जाती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया के अकॉर्डिंग में, सिमिलर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट की डिजीज़ के अकॉर्डिंग वो पेशेंट को दी जाती है। अगर इसके बारे में और हम बात करें तो अधिकतर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन लिए आते हैं, जो एलोपैथी मेडिसिन है उनके साइड इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं, तो उनका भी इन्हीं मेडिसिन के अंदर पेशेंट का जो मेडिसिन चलती है जिससे वो प्रॉब्लम ठीक होती है पेशेंट। अगर कोई पेशेंट इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो मदर हॉस्पिटल पे कितने बजे से लेके कितने बजे तक आ सकता है? और अगर एड्रेस की बात करें तो एड्रेस एक बार एक्सप्लेन। देखिए, जिन भी पेशेंट को इस टाइप की प्रॉब्लम है, हमारी हमसे ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हैं। हम ऑनलाइन पेशेंट को भी डील करते हैं। जो पेशेंट पास के हैं वो हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हैं। हॉस्पिटल की टाइमिंग है 10 AM to 7 PM। इसके अलावा मंडे टू सैटरडे टाइमिंग है, संडे को ऑफ रहता है। मदर हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो नागौरी गेट पे गीता पनवाड़ी के सामने मदर हॉस्पिटल है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।